क्या टाइगर जयराम कुमार महतो को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल सकती है? क्या टाइगर जयराम कुमार महतो के ऊपर लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही है? क्या उनकी जान को खतरा है? तमाम तरीके की बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और विस्तार रूप से हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर जेड प्लस सिक्योरिटी की मामला गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे एक जो है वो काफ़ी अच्छे भाई हैं, अनिल महतो उनका नाम है, और राजेश रतन, जो अमित शाह को गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखे हैं और जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग किए हैं। तो उनका आखिर में कहना क्या है, तो इन सब सारी चीज़ों पर वही विस्तार रूप से बता पाएंगे जो बात हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आखिर में इन सब सारी चीज़ों पर जो मामलात पेश आ रही है, क्यों आ रही है? देखिए, आप लोग पीछे बीते दिनों देखे होंगे कि रामनवमी में जुलूस के दौरान वो जा रहे थे, पीछे से धारदार उनके साथ हमला होती है और वो घायल भी हो जाते हैं। तो ये बात आप लोग देखे भी होंगे, वीडियो फुटेज अगर मिले तो हम आपको दिखा देंगे और ये बात से आप लोग रूबरू होंगे शायद। तो ये जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर के बात क्या सामने आ रही है, वीडियो पहले आप देखें, उसके बाद हम इसी से रिलेटेड और आगे बात करें। पहले आप इस वीडियो पर नज़र डालें, वीडियो देखें। की गहरी साजिश जो है उसकी बू आती है। इस स्थिति में हमने माननीय गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखा है और हमें पूरा उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। But you are opposition of the BJP party. Your ideology is different from BJP party. Then how can you think that a leader from BJP party will give you Z plus security forces? नो एक्चुअली जयराम महतो लहूलुहान हो गए थे, हथियार से लग गया था। क्या इस प्रकार की घटना जानबूझ के हो रहा है या कोई इंसिडेंस है? राजेश रतन जी, आपने जयराम महतो के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी का डिमांड किया है, क्या एस्पेक्ट आप देख पाए और ऐसा गृह मंत्रालय को लेटर लिखे है? देखिए, सबसे पहले तो हम जोहार करते हैं जितने भी आपके मीडिया को सुनने चलिए, वाले ठीक हैं, है। सभी झारखंड वासियों को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी राज्य का, किसी भी समूह का, किसी भी समाज का विकास करने इसी ऑफिस का ये वीडियो है। पैदा होता है। मुझे लगता है कि 24 साल जो झारखंड के विधायक भी हैं डुमरी के, वो न सिर्फ डुमरी तक सीमित हैं बल्कि पूरे झारखंड में एक आज जो है वो झारखंड जनमानस की आवाज बन चुके हैं। और हालिया दिनों में सही हम बात लोग है। इस बात को देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पर उनकी गाड़ी को रोका जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। सही इस बात है। परिस्थिति में एक दो सामान्य तरह के जो पुलिस वाले हैं उनसे उनकी सुरक्षा की संभावना को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। इसी को लेकर के मैंने माननीय गृह मंत्री देश के जो हैं अमित शाह जी, उनको ये पत्र लिखा है, उनको ट्वीट भी किया है और जो भी माध्यम है गृह मंत्रालय से जुड़ने का, उन सारे माध्यमों से मैंने इस चीज के लिए मांग रखी है। लेकिन राजेश रतन जी, बात यहाँ पे आता है कि जैसे जयराम महतो चले गए थे, जेएमएम का श्रद्धांजलि सभा था, वो लोग का अपना पार्टी का बैनर तले, और बोकारो वाली घटना की अगर हम बात करें तो बोकारो विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि दोनों तो जेन्युइन है, जयराम को वहां नहीं जाना था, वो एक जगह पार्टी का प्रोग्राम था और एक जगह दूसरे विधानसभा का वो आंदोलन था, तो वहां पे जयराम को जाने की क्या जरूरत है? देखिए, अच्छा। सामान्य तौर पर जितने भी पार्टियां हैं इस बात को समझना पड़ेगा कि माननीय जयराम कुमार महतो जी विधायक भले डुमरी के हैं लेकिन वो अध्यक्ष जेएलकेएम के हैं। और कोई भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है उसको पूरे प्रदेश में जो है वो जहां भी उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं सही वहां बात है। पर जाने का उनको अधिकार दौरा है, करना उनको आप पड़ता रोक है। नहीं सकते हैं। वहां भी उनका नेतृत्व, आप देखिए बोकारो में हम लोगों ने 40,000 प्लस वोट लाया है। आप अगर यदि बात करिए जहां भी आप डुमरी का, तो उसमें वो विधायक ही हैं। दूसरी बात है, देखिए एक बात को समझना पड़ेगा कि किसी को श्रद्धांजलि देना, जैसे मान लीजिए हम लोग उनको जगन्नाथ महतो जी को रियल टाइगर ऑफ झारखंड बोलते हैं, उनका सम्मान है, तो ये एक व्यक्तित्व को वो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। इसमें पार्टी तक का कोई मुद्दा नहीं आता है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि सही आप बात है। अपनी एड़ियों को ऊंचा करके किसी के कद को छोटा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और जयराम कुमार महतो जी एक आम आवाम से यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। वो आम जनों की आवाज है, इसलिए इन छोटी चीजों को लेकर के बहुत चिंतित हम लोग नहीं है। उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को लेकर के थोड़ा सा चिंता इसलिए है, इसी को लेकर के सुरक्षा के मामले में हमने ये पत्र लिखा है। जी, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया, रामनवमी के शुभ अवसर पे जयराम महतो लहूलुहान हो गए थे, हथियार से लग गया था। क्या इस प्रकार की घटना जानबूझ के हो रहा है या कोई इंसिडेंस है? नहीं, इसको लेकर के किसी तरह का कटाक्ष करना ये महज एक संजोग भी हो सकता है।
ठीक है, अच्छा। इसको लेकर के कोई कटाक्ष करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्व त्योहार की बात है। लोग त्योहार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि चूंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जयराम कुमार महतो जी जेल कैंप में, और कई नेतृत्व हैं जिनका जो है वो राइज नहीं हो, उनका उदय नहीं हो सके, और उस तरह की गहरी साजिश जो है उसकी बू आती है। अच्छा। इस स्थिति में हमने माननीय गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखा है, और हमें पूरा उम्मीद है कि इसका सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। But ठीक Rajesh है। Ratan ji, how do you think that you are opposition of the BJP party? Your ideology is different from BJP party. Then why? How can you think that a leader from BJP party will give you Z plus security forces? No, actually, I have written the letter to the Home Minister of India. I haven't written the letter to a MP of a party. Yeah, And अच्छा। yeah, since Amit Shah is a Home Minister of India, and we are the citizen of India, so we are expecting the fair interference on this letter. yeah. Uh, what are the future of Jairam Mahto in political life? No, actually, we are looking forward for the future of Jharkhand. We are not अच्छा। merely looking for the future of Jairam Kumar Mato only. We are looking ओ। that the people who are exploited, the people who are not even getting their basic rights in Jharkhand, Jairam हम्म। Kumar Mato and JLKM party raised as a hope for them, and we are looking forward for that. It is not personal related to Jairam Kumar Mato. We अच्छा। are very much अच्छी fortunate बात। that we have got the leader like हम्म। Jairam Kumar Mato. Yeah. चलिए। Actually, when session was going on, then Jairam Mato have arises lots of question and many burning issues. How many of the problems has been solved till now? No, actually, whenever you get the chances, whenever you get the big platform like Vidhan Sabha, we must get, we must have a word, we must have the questions that should be arised in the favor of common people. And we are very much proud, चलिए। we are very much, you can say that feeling proud to, as a Jharkhandi even, as a common Jharkhandi, that Jairam Kumar Mahato own the 33 constituency of in Jharkhand, and raising the voice of common people. Yeah. He is a now voice of a voiceless people. ओके। जयराम महतो बहुत सारे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है कि हर 10 दिन में 15 दिन में उसका कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं जिससे कि वो वायरल चल ही जाते हैं, चाहे वो विवाद करके हो या अच्छा काम करके हो। तो जयराम महतो विधानसभा में विधायक बनने से पहले जो अच्छा। बर्निंग इश्यूज को उठाते थे और जो उनके साथ में भीड़ चलता था, क्या उन भीड़ के आंखों में जो सपना था वो सपना अब पूरा होते हुए दिख रहा है? मैं आपको इस बात का दावा कर रहा हूं कि 2029 में आप देखेंगे कि हम लोग अपने दम पर पूरे प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप देखेंगे आज भी हम लोग लगभग 10 से 15 सीट ऐसे रहे हैं जहां पर काफी डोमिनेटिंग रहे, और या उस परिस्थिति में जो है हमने इस बात को माना है कि 2029 में हम लोग जो है वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जिस इशू को लेकर के हमारी पार्टी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी पार्टी के नेता हैं आज अच्छा। बाहर आए हैं, निश्चित रूप हम्म। से ये झारखंड के जनमानस से जुड़ा हुआ है, और झारखंड के हितार्थ की बातचीत चल रही है। इसमें हम लोग किसी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ओ। फ्रैंकली आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट के फोर्सेस पे विश्वास नहीं है जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स मंगाने की डिमांड की है? नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए, हम लोग ये चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए वाई या वाई प्लस या फिर जेड या जेड प्लस सुरक्षा की मांग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो, चूंकि गृह मंत्रालय के हाथ में होता है केंद्र सरकार का, इसलिए पत्र वहीं पे लिखा जाता है, ये उचित होता है। जी। थैंक यू राजेश रतन जी फॉर गिविंग सच ए प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, एंड सभी लोगों को धन्यवाद। फिर से चलिए। सभी झारखंड वासियों ठीक को है। जोहार। ओके, तो थैंक यू। ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। राजेश रतन जी हैं जो ये जो है वो अमित शाह को पत्र लिख के और जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग किए हैं। सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को ना लिखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो वाई प्लस जेड प्लस प्लस या जेड सुरक्षा, ये जो श्रेणी आता है, ये इनका हाथ जो रहता है वो रहता है गृह मंत्री के पास, जो अमित शाह हैं। तो उनको ही जो है वो पत्र लिखा जाता है, उनसे ही मांग किया जाता है।
तो हमने डायरेक्टली उनको जो है वो पत्र लिख करके सेंड भी कर दिए हैं और बाज़ाब्ता हमने उनको ट्वीट भी किए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लगातार जो हमले की घटनाएं सामने आ रही है टाइगर जयराम कुमार महतो के ऊपर, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि उनके विचार को लेकर के या उनके काम को लेकर के, उनके ये एग्रेसिव मोड को लेकर, उनके आने वाले उनका जो एक भविष्य होने वाला है, जो फ्यूचर है, वो काफ़ी प्लानिंग के साथ, पीसफुल तरीके से और यूँ कहें तो काफ़ी प्लानिंग के साथ और बहुत जो है वो अगर कहें तो हो भी सकता है। जैसे इनका कहना है अभी राजेश रतन जी का कि हम लोग 2029 में फुल बहुमत के साथ हम लोग जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी रिजल्ट आप लोग देखें कि 8-10 सीट ऐसे थे जो अनकरीब दूसरा नंबर पे रहे हैं। बहुत कम ऐसे जो है वो जो है वो वोट की जो नंबरिंग है वो कम रहा है कि हम लोग जो है वो पहला स्थान वहाँ पर ले सकते हैं। ज़्यादा की जो है वो वहाँ पर डिस्टेंस नहीं थी, दूरी नहीं थी। बहरहाल दोस्तों, जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग किए हैं, देखते हैं रिप्लाई क्या आता है, क्या उनको मिल पाती है। जो केंद्र अध्यक्ष पार्टी के हैं तो उनके जो है वो एक नए विचार को लेकर पॉलिटिक्स में वो कदम रखे हैं, तो लोगों को ऐसा चुभ रही है, लोग जो है वो उनको हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब घटनाएं आप जो है वो देख भी पा रहे हैं आंखों से। तो क्या उनको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों पर आपका विचार क्या, आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।